क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। हीरोन ये एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में अपनी एक अलग ही अवधारणा, अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी आप सबको दे दी। और अब आपके पास एक ऐसा गुण आ गया कि आप किसी भी तरीके के ट्रायंगल का फॉर्मूले से उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकाल सकते हो। बेटा देखो, सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। हीरोन से हटके है थोड़ा, मगर इसको जानना बहुत जरूरी है। बेटा बचपन में हमने 7th और 8th क्लास में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात किया है। तो कोई भी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल हम केवल और केवल क्या कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें उस त्रिभुज की हाइट का पता है, अगर हमें त्रिभुज की ऊंचाई का पता है। देखो त्रिभुज 3 तरह के बनते हैं। नंबर 1 राइट एंगल ट्रायंगल, कोण के आधार पर। एक 90 डिग्री का हुआ तो बेटा ये क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई, और ये इसका क्या हो गया, आधार हो गया। आधार बोले तो बेस, बेस को क्या बोलते हैं, आधार। और यहां पर क्या हो गई, इसकी ऊंचाई हो गई है। इसी तरह से अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो मैंने बीच में ये जो लाइन खींच रखी है, ऊंचाई का क्या मतलब होता है, ऊंचाई का मतलब होता है जो बिल्कुल सपाट है, बिल्कुल सीधा है ना। एक बेटा मेरे से भी कम हाइट का बंदा, इतने हाइट का बंदा आर्मी में चला गया, उसको हाइट के बारे में एक्चुअली पता नहीं था। आर्मी में चला गया, कह रहा सर मैं भर्ती लेना चाहता हूँ आर्मी के अंदर। सर मैं, बेटा मजाक मत करो, आपकी हाइट बहुत कम है, चले जाओ। कह रहा सर मैं बता दूं मेरी हाइट बहुत है, 6 फुट का हूं मैं। उसने इंची टेप पकड़ा जिससे नापते हैं फीता, एक यहाँ लगाया उसने, और भाई साहब ये लंबा ले लिया उसने ऐसे करके। कह रहा है देखो सर 6 फुट का हूँ। मैंने, बेटा ऐसे तो तुम 8 फुट के भी हो जाओगे और लंबा कर दोगे, है ना, 10 फुट के भी हो जाओगे। हाइट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा सीधा। कितनी बार बोला है कि भैया बादल भैया के पास पढ़ा करो, समझते नहीं है यार बंदे। कोई बात नहीं, अब ध्यान दो, यहाँ पर ये हाइट हो गई बेटा, सीधी सीधी हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो सीधी सीधी है ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी हाइट हो जाएगी। और यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, यानी कि इसका बेस हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाइट हो जाएगी। अब यहाँ इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रायंगल बेटा यहां तक का, ये डॉट डॉट करके बनाया, ये मैंने इसकी ऊंचाई निकालने के लिए बनाया है। तो बाहर से भी हम ऊंचाई निकालते हैं, ये तो हो जाएगी बेटा इसकी हाइट, ये वाली हाइट सीधी सीधी हाइट है ना। और यहां से लेकर यहां तक इसका क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आधार बोलते हैं। ये वाला नहीं होगा, याद रखना। बट अगर आपको त्रिभुज के अंदर हाइट दे रखी होगी तभी आप किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, इस कंडीशन में। और क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गए बात को, आपने ये पढ़ा है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कई बार आपसे पूछा जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तब आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समझ गए, ये फॉर्मूला चतुर्भुज के क्षेत्रफल से बना है। समझ गए, जो चतुर्भुज होता है उसके क्षेत्रफल से इस फॉर्मूले को बनाया गया, आयत के या वर्ग के क्षेत्रफल से। समझ गए बात। अब हम बात करते हैं ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, उसका भी क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हीरोन बाबा की जरूरत नहीं है उसके अंदर भी। जब बेटा सारी भुजाएं बराबर होंगी तो कोण कितने डिग्री का होगा मेरे बच्चे, 60 डिग्री के। सारे कोण भी कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। सारे कोण, सारी भुजाएं बराबर। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए हो गई और ये भी ए हो गई। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 की जगह हम लिखते हैं वर्गमूल 3/4, ठीक है, √3/4, और गुना भुजा गुना भुजा। क्या लिखेंगे हम, √3/4 इंटू ए ए दोनों में से, तीनों में से कोई 2 ए लिखना है हमको। अब ए लिख दिया हमने, 2 बार ए लिख दिया, कहने का क्या मतलब है बेटा, ए का स्क्वायर हो गया ये। समझ गए ना, √3/4 ए स्क्वायर। ये 2 तरीके हैं बिना हीरोन के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के। बट अब बात करेंगे कि एक त्रिभुज बनाया गया और इस त्रिभुज के अंदर भुजाएं अलग अलग थी, ये अलग और ये अलग, तीनों का माप अलग अलग था। तो सिंपल सी बात है, ये इस तरीके का त्रिभुज वाला त्रिभुज नहीं है। और हाइट भी नहीं दे रखी बेटा इसके अंदर, उन्होंने हाइट भी नहीं दी, बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो हम हाथ जोड़कर गए हीरोन बाबा के पास, बाबा कोई फॉर्मूला बना दो। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, उन्होंने लिखा, अब मैं वैसे बता रहा हूं जैसे कि आपने पढ़ा है, ध्यान देना। उन्होंने लिखा कि हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बाय हीरोन्स एरिया ऑफ अ
ट्राइंगल। बेटा क्या है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्या हो जाएगा, देखो उन्होंने बोला कि क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब आप कंफ्यूज, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और साथ के साथ एस क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है। तो आइए उसको हम यहां जान लेते हैं। ध्यान देना बेटा कि कोई भी एक ट्राइंगल है आपके पास में, कोई भी एक ट्राइंगल है आपके पास में, तो ये जो तीनों उसकी भुजाएं होती हैं, इन तीनों भुजाओं का माप ए, बी और सी कहलाता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, और तो क्या हो गया, ए, बी और सी क्या है बेटा, भुजाओं की माप, भुजाओं की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साइड्स। समझ गए एबीसी। और एस क्या है बेटा, एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब है परिमाप बटे 2। क्या लिखेंगे इसको, और परिमाप बटे 2, यानी कि परिमाप किसे कहते हैं, अब परिमाप भी तो पता होना चाहिए आपको। तो परिमाप क्या होता है बेटा, परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। समझ गए, जब हम तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो s क्या निकल कर आया हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2 निकलता है, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, s निकल कर आ जाएगा, अर्ध परिमाप। समझ गए बात को, बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। तो बेटा एस भी निकल कर आ गया, एबीसी भी निकल गया। अब ये हीरोन सूत्र हमें अब आगे के त्रिभुज के जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, अभी हम एग्जांपल्स भी करेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अंडर रूट को कट करना है, कैसे आप फैक्टर से इसको बाहर निकालेंगे। बहुत मजा आएगा देखो अभी आपको, ठीक है ना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ, नोट कीजिए इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो बेटा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। बेटा उन्होंने दो भुजाएं आपको दे दी, एक भुजा का माप उन्होंने नहीं दिया, परंतु उन्होंने साथ के साथ आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप भी आपको दे दिया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले से ही ये सॉल्व होगा। क्यों, क्योंकि आपको कोई 90 डिग्री एंगल नहीं दे रखा ट्रायंगल के अंदर, ताकि आप आधार गुना ऊंचाई से निकाल सको। अगर ये 90 डिग्री होता तो हम बोलते भाई आधार गुना ऊंचाई से हम निकाल देते, इसको एक बटा दो आधार गुना ऊंचाई। समझ गए ना। बट अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा क्या है कि परिमाप किसका, त्रिभुज का, बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं होता। परिमाप आपको कितना दे रखा है, 32, a का मान 11, b का मान 8 मान लीजिए और c का मान आपको देखो a भी दे रखा है, आप a भी लिख दो ना इसको। तो बेटा 8 और 11 कितने होते हैं, 8 और 11 19, और यहां आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बेटा इधर से प्लस है, इधर आकर ये माइनस का हो गया। तो 32 में से 19 निकालिए तो 12 और 1 13 बच गया आपके पास। तो ए बी का मान कितना आ गया आपके पास में, 13 सेंटीमीटर आपके पास में आ गया। समझ गए बात को, ए बी का मान समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, अब हमारे पास में तीनों भुजाएं आ गई हैं, परिमाप हमें पता ही है, तो अब हम एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है बेटा, परिमाप बटे 2। परिमाप कितना है बेटा, 32, बटे में क्या कर देंगे 2, 2 एकम 2, 16 दूनी 32 में कटता है। एस का मान आ गया 16। साथ के साथ आपको ए का मान पता है कितना है, 11 सेंटीमीटर, बी का मान पता है कितना है, 8 सेंटीमीटर, और सी का मान अभी भी आपने निकाला है 13 सेंटीमीटर। समझ गए। अब आप निकालेंगे यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूले से। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले एस को अकेला छोड़ा आपने अंडर रूट में, फिर एस को ए से माइनस कर दिया, फिर एस को बी से, और फिर एस को सी से माइनस कर दिया, सब कुछ अंडर रूट में। समझ में आ गया ना। अभी देखो क्या है, अंडर दी रूट एस का मान आपके पास 16 है, ठीक है। उसके बाद में इंटू का निशान, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस ए का मान कितना है बेटा, 11, इंटू नहीं भी लगाओगे अभी तो चलेगा। उसके बाद में फिर 16 माइनस 8, फिर 16 माइनस 13। अब आपके पास क्या क्या बच गया, एक तो आपके पास में ये 16 का 16 बच गया। अब गुना लगाइए, 16 में से 11 गई तो आपके पास 5 बचे, फिर गुना 16 में से 8 गई तो आपके पास 8 बचे, फिर गुना 16 में से 13 गई तो आपके पास 3 बचे। ठीक है बेटा, ये 3 बच गए। अब इनके हम टुकड़े करेंगे।
कैसे बाहर निकालना है उसके बारे में मेन बात करनी है। अब मैंने 16 के टुकड़े करे तो 16 का मुझे सीधा सीधा टुकड़ा मिल रहा है 4 गुना 4। भाई जोड़े में से एक संख्या बाहर आती है तो मैं इसके 2 गुना 2 गुना 2 4 बार 2 2 2 भी लिख सकता हूं, बट मुझे पता है कि 4 चौक 16 होता है और 4 जोड़े में से 2 1 4 बाहर आ जाएगा दोनों में से, इसलिए मैंने को सिंपल मैंने इसी को ऐसे ही किया। गुना 5, 5 के कोई टुकड़े नहीं होंगे, गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 क्यों लिखा बेटा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के टुकड़े हो गए और गुना में कितना लिखा है 3। समझ गए इतनी सी बात। अब देखो बेटा आगे हम करते हैं इसको, इन जोड़ों में से एक 4 बाहर आ गया, इस जोड़े में से एक 2 बाहर आ गया, बाकी सब अंडर रूट में है, 5 भी अंडर रूट में है, 2 भी अंडर रूट में है और 3 भी अंडर रूट में है। समझ गए। 4 दूनी क्या हो गया 8 अंडर रूट, 5 दूनी 10 और 10 दिया 30। 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल कर आया इस त्रिभुज का। समझ गए बात को। ठीक है, तो अब आपके पास में हीरोन सूत्र से ये निकल कर आया कि आपके पास में कोई भी त्रिभुज हो, यहां तक कि कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज को भी आप 2 भागों में 2 त्रिभुजों में बांटकर उसका फॉर्मूले से, हीरोन्स के फॉर्मूले से आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और आगे के एग्जांपल्स और क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।